दोस्तों देखिए, एक छोटी सी कंपनी है और छोटी सी कंपनी ये कहती है कि इनके पास करीब 260 से ज़्यादा कस्टमर बेस हैं। 850 मेगावाट्स के डिलीवर इन्होंने ग्लोबली कर रखा है, चाहे इंडिया हो, इंडिया से बाहर की बात हो। इसके अलावा इनके पास यदि पावर्स की बात किया जाए आज के टाइम में, जो कि जहाँ तक उनकी घर तक पहुँच वाली बात है, वो करीब 8 लाख से ज़्यादा नियर अबाउट की बात किया जाता है। और जो व्हीकल रिप्लेसमेंट वाले सेगमेंट है, उसमें भी करीब 4.5 लाख से के आसपास की आंकड़ा की नंबर की बात कहती है। जो कंपनी का कामकाज है, सोलर सेल से जुड़ी हुई कंपनी है। और जो सोलर सेगमेंट आजकल की ही बात नहीं है। मैंने एक बहुत पहले की बात है, जब हमने स्टार्टिंग में कहा था कि सोलर जो है, वो सोलर और सोलर से जुड़ी हुई जो सेगमेंट है, वो एक सोना और हीरा की जो ग्रोथ है, उससे ज़्यादा डिमांड हो सकती है, क्योंकि ये एक ऐसी सेगमेंट है, एक ऐसी सिस्टम्स है जो कि आसानी से कहीं भी इंस्टॉल हो सकता है। और इससे क्या मिल सकती है, इससे एनर्जी जनरेट किया जा सकता है, चाहे इलेक्ट्रिसिटी के मोड में हो, चाहे व्हीकल के लिए फ्यूल की जगह इलेक्ट्रिसिटी का यूज को। आज की लर्निंग में हम लोग चर्चा करने की कोशिश करेंगे इंडो सोलर को लेकर के, जो कैसा है, कैसा काम करती है। नमस्कार, मैं हूं प्रभात रंजन और आप मेरे साथ लर्न करते हैं स्टॉक मार्केट की कुछ फंडामेंटल और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को लेकर। आज हम लोग चर्चा करने के दौरान इसको देखने की कोशिश करेंगे कि देखिए, सबसे पहले इसके चार्ट ग्राफ पे चलते हैं। देखिए, जब से मार्केट में आई, तब से मार्केट की डिमांड में चार चांद लगाई। अब कहाँ इनकी डिमांड थी, कहाँ डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। तो क्या ये केवल स्टॉक की मार्केट में मैनिपुलेशन का बात निकल के आता है, या कुछ इनकी हकीकत बिजनेस भी सपोर्ट करती है? चलिए, बिजनेस सपोर्ट के बारे में चर्चा करते हैं, जहाँ पे P&L के मुताबिक, जिसको हम प्रॉफिट एंड लॉस कहते हैं, उसके मुताबिक जो कंपनी का प्रॉफिट था लास्ट 3 साल में, करीब 78%, लास्ट 1 ईयर में करीब 1000% से ज़्यादा। तो मार्केट में सेल्स को लेकर कोई भी ऐसा नंबर नहीं बताती है, जबकि स्टॉक मार्केट की डिमांड ये थी, जो लास्ट 10 साल, लास्ट 5 साल और लास्ट 3 साल तक करीब 400% तक इनकी स्टॉक की डिमांड बढ़ी। एग्जाम्पल के तौर पे, यदि 100 रुपये का इन्वेस्टेड था आज से 3 साल पहले, तो आजकल उनकी वैल्यू कितना हो गया है? 400 रुपया कन्वर्ट हो गया। आइए जरा समझने की कोशिश करते हैं इस बिजनेस स्ट्रेटजी को। बिजनेस को लेकर कहती है कि कंपनी जो कारोबार है, उसमें कहती है कि टेक्नोलॉजी में सोलर बेसिक्स है, मैन्युफैक्चरिंग का कामकाज करती है, क्वालिटी एश्योरेंस का कामकाज है, प्रोडक्टिविटीज में मॉडल जो कि मॉड्यूल्स होती है सोलर सेगमेंट को लेकर के, उसमें डील करती देखी गई है। और अपनी कैपेसिटीज और डिलीवरी प्रोडक्टिविटीज के बारे में कहती है कि इनके पास, कहती है कि पावरिंग द ग्लोबल एनर्जी ट्रांसमिशन विद 1.3 गीगावाट ऑफ वर्ल्ड क्लास सोलर सोल्यूशन की बात शामिल करती है। तो आइए जरा समझने की कोशिश किया जाए कि कंपनी का कंपटीटर के कंपैरिजन में कैसा ग्रोथ है। जहां कंपटीटर के तौर पे जो बड़ी दिग्गज कंपनी है, जो कि इक्विपमेंट्स बनाती है, सोलर जो सोलर सेगमेंट हो, चाहे हैवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स की बात किया जाए, चाहे एबीबी हो, चाहे सीजी पावर्स हो, चाहे हिटैची हो, चाहे फिर सुलॉन एनर्जी जैसी कंपनी ही क्यों ना हो, आज इंडो सोलर की बात करें तो मार्केट में देखिए, यदि आप पी रेशियो के मुताबिक इसको देखते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, तो भले ही स्टॉक की प्राइस आज 400 रुपया हो या फिर 500 रुपया हो, बाकी कंपनियों के कंपैरिजन आज भी कह सकते हैं कि ये सबसे सस्ता रेटों में अवेलेबल है, कॉस्ट चीपेस्ट कॉस्ट में अवेलेबल है। जबकि कंपनी की ग्रोथ के बारे में ये कहती है कि यहाँ पे वाई वाई के अकॉर्डिंगली कंपनी ने जो सेल्स का आंकड़ा दिया था, उसमें इतना कहती है वो सेल्स को लेकर तो सैलेंट बैठी थी, लेकिन प्रॉफिट को लेकर कहते हैं कि 2500% के नियरली की बात कर रहा हूँ, जहां ग्रोथ लेवल बनी है। वहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर को लेकर के स्टेबल थी, तो वहीं प्रॉफिट भी 200% की इंक्रीमेंटल देखने को मिला। जबकि पूरे के पूरे सेगमेंट को आप कंपैरिजन करेंगे, तो पूरे के पूरे सेगमेंट में कुछ ही कंपनी है, गिनी चुनी कंपनी, जिसमें ग्रोथ रेट बना के चला है। अदरवाइज कुछ ना कुछ निगेटिव इम्पैक्ट हुई डालती हुई देखी जा सकती है। सवाल आती है कि आखिर कंपनी कैसा दिख रहा है। यदि हम समराइज करें, तो समराइज के तौर पे 1700 करोड़ की नियरली मार्केट कैप,
आरओई का आंकड़ा 420%, तो आरओसी का आंकड़ा 77% का बात किया। फिर स्टॉक पी के बाद यदि देखा जाए तो कहते हैं कि अर्निंग करती है 42 रुपए से ज्यादा पर शेयर। कितने की? पर शेयर, जिसमें 73,000 से ज्यादा शेयर होल्डर्स हैं और 4,16,00,000 का नंबर ऑफ शेयर होल्डर है। इसकी कमाई ये है, और इस कमाई को लेकर के यदि देखा जाए तो मार्केट की करंट सिचुएशन प्राइस ये रही। वैल्यूशन को लेकर के जहां इंट्रिंसिक वैल्यू और बुक वैल्यू नहीं दर्ज करता है, यदि हम बैलेंस शीट को खंगालें तो कुछ हकीकत हमारे सामने दिखेगा। और हकीकत ये निकल के आई, जो जो इंट्रिंसिक वैल्यू और बुक वैल्यू का ना आना, इनका 1 करोड़ का रिजर्व में नुकसान है। ये रिजर्व में जो निगेटिव इम्पैक्ट डाल रही है, जिसकी वजह से बुक वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं दिखता है। लेकिन कंपैरिजन यदि इसको आज के टाइम में जीरो कर दिया जाए तो 1 करोड़ का फंड बहुत ज्यादा फंड तो होता नहीं है, क्योंकि कंपनी कहती है कि 50 करोड़ से ज्यादा की कर्ज नहीं है। पिछले साल 102 करोड़ का कर्ज था, उसको घटा के सीधे 50% कट करना और अपनी जो इंक्रीज हैं खास करके अपनी एसेट्स को लेकर के उनको इंक्रीज करना, ये इनके लिए क्या कहती है? कहती है कि यहाँ पे मार्केट में इनकी यहाँ पे बैलेंस शीट स्ट्रांग दिखती है, जिसकी वजह से मार्केट भले ही यहाँ पे वैल्यूएशन ना बनता हो, लेकिन मार्केट की क्या कहती है? मार्केट जंप कर रही है। यहाँ प्राइस टू बुक वैल्यू सोचने वाली बात है कि यदि 1 रुपए की चीजें हैं तो वो आजकल 42 रुपए में लोग खरीदने के लिए एग्री हैं, क्योंकि वैल्यूशन के दृष्टिकोण से वहां भीड़ बिल्कुल नहीं बनता है। तो साथ में यदि हम नेट इनकम मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन को देखें तो ऑब्वियसली सी बात है कि कंपनी में 34% से ज्यादा नेट प्रॉफिट और नेट इनकम मार्जिन है, जबकि कंपनी में आउटस्टैंडिंग का कोई भी हिसाब किताब नहीं दिखता है, ना कि सेल्स के अकॉर्डिंगली, ना कोई प्रॉफिट के माध्यम से। तो फिर क्या कंक्लूजन निकलता है? कंपनी में कर्ज को लेकर थोड़ा सा चिंता यहाँ पे परसेंटेज वाइज दिखता है, क्योंकि क्या कहता है कि इनके पास कैपिटल्स काफी कम बनता है। इसके अलावा क्योंकि इक्विटीज के नंबर से इसको कन्वर्ट किया जाता है। कंपनी की यदि हम एक पॉइंट को नोट करें तो ये जो देखने को मिलता है कि कंपनी में रिस्क फैक्टर भी नहीं है, केवल 5 दिन की टाइम फ्रेम की बात कहती है। साथ में बैलेंस शीट स्ट्रांग थी, और निवेशकों का इंटरेस्ट में ये दिखता है कि यहाँ पे इस कंपनी में जो पहले कुछ सालों की डेटाबेस को आप देखेंगे जहां DI या FI का कोई इंटरेस्ट नहीं जाहिर होता था, वहां इन लोगों ने थोड़ा बहुत करके अपनी पोजीशन को बिल्डअप किया, जिसको कह सकते हैं कि एक बड़े पोर्टफोलियोज भी इसको दिलचस्पी से ले रही है। आम पब्लिक में 5% की होल्डिंग में केवल इतने नियरली 70 से 75 हजार शेयर धारकों का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, जो कंपनी सोलर सेगमेंट में डील करती है। और यहाँ पे इनकी प्रोडक्टिविटीज को लेकर के इनकी वेबसाइट्स पे एन टाइप टेक्नोलॉजी की बात कहती है, अलग अलग गीगावाट्स और सोलर सेल को लेकर के जिक्र करती है। थोड़ा सा कहती है कि रिलायबल्स हैं, वो अफोर्डेबल्स हैं, इनोवेटिव्स हैं, इसकी चर्चा कर रही है। तो मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं किसी तरह की कोई स्टॉक को लेकर रिकमेंडेशन या एडवाइजरी की बात नहीं कहता हूँ, लेकिन कंपटीटर के कंपैरिजन यदि आप कंपेयर करते हैं तो नेट इनकम मार्जिन, यदि बाकी कुछ कंपनियों में कंपैरिजन देखा जाए तो आज ये कह सकते हैं कि यदि कोई ऐसी कंपनी है जिसमें सबसे ज़्यादा नेट प्रॉफिट मार्जिन, नेट इनकम मार्जिन है, तो वो इंडो सोलर जो इक्विपमेंट्स बनाने पे जुड़ी हुई देखी गई। कुछ नई स्टडी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक्स फॉर द लर्निंग।